क्या आप उस फिज़िक्स को अभी तक सच मान के चल रहे हैं जो फिज़िक्स आपने स्कूल के दौर में पढ़ी थी? वेल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो हमारे पास नया डाटा आना शुरू हो गया है, तो पुराने जो चीज़ें एक टाइम के ऊपर फैक्ट्स कंसिडर किए जाते थे, वो आहिस्ता-आहिस्ता मिथ्स बन के डिबंक होना शुरू हो गई हैं। हमारे पास जो नई टेक्नोलॉजी की बदौलत एक्सपेक्टेशंस के बिल्कुल 180 डिग्री रिज़ल्ट्स आना शुरू हो गए हैं। आज हम इस वीडियो के अंदर कुछ ऐसी ही 7 ऐसी लूप होल्स को डिस्कस करेंगे जो मॉडर्न फिज़िक्स के अंदर मौजूद हैं, जो नया डेटा आने के बाद स्पेशली आए हैं और उनका अभी तक हमारे पास कोई जवाब नहीं है। और ये वो लूप होल्स हैं जो कि फ़िज़िक्स की पूरी हिस्ट्री को ही, पूरी स्टडीज़ को ही चैलेंज करते हैं। ये वैसे नहीं है कि आप इनको नज़रअंदाज कर दें, बल्कि ये हमारी फ़िज़िक्स की पूरी स्टडी को चैलेंज करते हैं। देखें, एक वो वक्त था कि जब हमने ये पता चलाया कि सूरज ज़मीन के गिर्द नहीं बल्कि ज़मीन सूरज के गिर्द रिवॉल्व करती है, और इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी। और हमारा सन इज़ जस्ट अ स्टार इन द गैलेक्सी मिल्की वे। तब हमें ये लगा कि हमने शायद यूनिवर्स की मिस्ट्री डिकोड कर ली है। बट आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे टूल्स बेहतर होने लगे, सो काफ़ी सारे फ्लाज नज़र आना शुरू हो गए। ऐसा ही हमारा पहला जो लूप होल है, जिसके बारे में अगर हम बात करें तो यूरेनस को जब हमने स्टडी किया कि यूरेनस ग्रेविटी के लॉज को अपनी मोशन के दौरान फॉलो ही नहीं कर रहा, जबकि जो हमारा लॉ ऑफ ग्रेविटी है उसके अकॉर्डिंग यूरेनस को अपने रेवोल्यूशन के अंदर अराउंड द सन ग्रेविटी को फॉलो करना चाहिए, बट इट्स अनफॉर्चुनेटली नॉट फॉलोइंग द लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब साइंटिस्ट ने इस चीज़ का हल निकालने के लिए क्या किया कि उन्होंने सबसे पहले एक डार्क प्लैनेट का कंसेप्ट लेके आए कि दूर से कोई डार्क प्लैनेट है जो मानो कि यूरेनस को इम्पैक्ट कर रहा है, जिसकी वजह से वो अपना जो पाथ है वो इस तरह से रिवॉल्व कर रहा है अपने पाथ के अंदर कि ग्रेविटी के हमारे जो लॉज हैं उनको फॉलो नहीं कर रहा। बट उसके बाद है नेपच्यून। जब नेपच्यून की हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तो हमारी मैथ्स के हिसाब से नेपच्यून की रेवोल्यूशन बिल्कुल करेक्ट थी। लेकिन उसके बाद आया मरकरी। जब हमने मरकरी को स्टडी किया तो सेम प्रॉब्लम जो हमारे साथ था यूरेनस के साथ, सेम प्रॉब्लम आ रहा था मरकरी के साथ कि मरकरी भी अपनी रेवोल्यूशन के दौरान हमारे बनाए हुए या हमारी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक जो ग्रेविटी के लॉज हैं उनको टोटली फॉलो नहीं कर रहा। और इस बार साइंटिस्ट बिल्कुल नाकाम रहे कोई भी डार्क प्लैनेट दूर से ढूंढने के लिए जो कि मरकरी को इम्पेक्ट कर रहा हो। सो इस चीज़ को डिबेट के लिए छोड़ दिया गया। देखें, लगभग 15 साल पहले हमें इस चीज़ का पता चला कि यूनिवर्स की जो कर्व है दैट इज़ 3 बिलियन लाइट ईयर्स, एंड देन जो क्वार्सार्स का ग्रुप है वो 4 बिलियन लाइट ईयर्स का डिस्टेंस है, एंड देन द रिंग ऑफ दैट गैलेक्सी दैट इज़ एक्चुअली 5 बिलियन लाइट ईयर्स दैट विल टेक अस टू क्रॉस दैट। एंड देन फिर अनइमेजिनेबल यूनिवर्स की जो एक वॉल है जिसको 10 बिलियन लाइट ईयर्स चाहिए होंगे क्रॉस करने के लिए, एंड दैट इज़ ओनली द 10% ऑफ आवर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। अब देखें, दूसरा लूप होल क्या था कि जब हम देखें आसमान को देखते हैं तो वी फाइंड देयर आर स्टार्स, देयर आर प्लैनेट्स एंड देयर आर सम एम्प्टी स्पेसेस एज वेल। सो शुरू में जब रिसर्च हुई तो पता चला कि वो जो एम्प्टी स्पेसेस हैं वो इतने फार रीचिंग, इतने दूर वाली गैलेक्सीज़ हैं कि वो हमें खाली आंख से या कुछ टेलीस्कोप की मदद से नज़र नहीं आती। बट वो एक्चुअल में क्या है कि वो वहाँ पे मौजूद हैं। बट जो नया डेटा आया तो पता चला कि यूनिवर्स के अंदर जिन जगहों को हम कंसिडर कर रहे थे कि दोज शुड नॉट बी एम्प्टी प्लेसेस, जिन चीज़ों को हम कंसिडर कर रहे थे कि दोज शुड नॉट बी एम्प्टी स्पेसेस, बट देयर आर एम्प्टी स्पेसेस। सो दिस अगेन चैलेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ यूनिवर्स। तीसरा लूप होल जो एक मेजर लूप होल है जिसके बारे में अभी भी कोई हमारी फर्दर रिसर्च या कैलकुलेशन हमें कुछ भी नहीं बताती, और इस चीज़ के ऊपर एक मेजर कन्फ्यूजन पाया जाता है, वो है 2 स्पीड्स ऑफ द यूनिवर्स। देखें, यूनिवर्स जब बिग बैंग हुआ तो यूनिवर्स एक्सपेंड होना शुरू हो गई। हमारे पास डाटा है, टूल्स हैं जो हमें ये बता रहे हैं कि यूनिवर्स बिग बैंग होने के बाद एक्सपेंड होना शुरू हो गई है। अब जो पहली चीज़ है, 2 मेथड्स हैं। देखें, हमारे पास 2 बेसिक मेथड्स हैं जिनके ज़रिए हम पता चलाते हैं कि हाउ यूनिवर्स एट व्हाट रेट, एट व्हाट स्पीड यूनिवर्स इज़ एक्सपेंडिंग। पहला तरीकाकार यह है कि हम बिग बैंग के बाद जो पुरानी लाइट के लेफ्ट ऑफ्स हैं, फार इन द कॉर्नर्स ऑफ और रीचेबल यूनिवर्स, उस पुरानी लाइट को बिग बैंग के जो इनिशियल स्टार्ट में जो लाइट के पैटर्न्स थे जो बने थे, एक तो उनको स्टडी करके पता चलता है कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ यूनिवर्स दैट विच इट इज़ एक्सपेंडिंग। दूसरी चीज़ ये है कि हम अपने जो करीब तरीन अपनी गैलेक्सी के अंदर स्टार्स एक्सप्लोड हो रहे हैं, लाइट के क्या पैटर्न्स हैं, तो करीब तरीन चीज़ों को स्टडी करके पता चलाते हैं कि व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द यूनिवर्स एक्सपेंशन।
अब यहाँ पे एक बिल्कुल फ़नी सी बात ये हुई कि जब हमने इन दोनों का डाटा चेक किया, बार बार रेपिटेशन के बाद भी डाटा बिल्कुल डिफरेंट आ रहा था। बल्कि यूँ मान के चल लें कि जैसे कि आप कार की स्पीड दो तरीक़ों से मेजर कर रहे हैं, एक स्पीडोमीटर से एंड देन जीपीएस ट्रैकर से। तो स्पीडोमीटर पे आपकी सपोज़ कि आपकी स्पीड आ रही है 70 किलोमीटर्स पर आवर, बट जीपीएस के ऊपर आपकी आ रही है 90 किलोमीटर्स पर आवर। सो यू माइट बी थिंकिंग कि हमारे इंस्ट्रूमेंट ठीक से वर्क नहीं कर रहे, आप दोबारा करेंगे, जब दोबारा किया गया तो सेम रिजल्ट, सेम कैलकुलेशन, बार बार एक ही चीज़ आ रही है। सो दिस प्रूव्स कि देयर इज़ दिस लूप होल दैट वी स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। 2021 में हमने जेम्स वेब टेलीस्कोप को लॉन्च किया, जो इंसान की हिस्ट्री की सबसे पावरफुल टेलीस्कोप थी, जो डीप स्पेस को एक्सप्लोर करने के लिए निकली। अब इसने कुछ माइंड ब्लोइंग पिक्चर्स भेजी नेब्यूलाज की एंड क्लस्टर्स की। अब देखिए जेम्स वेब टेलीस्कोप का जो डाटा उसने हमें भेजा, उससे हमें ये पता चला कि यूनिवर्स के अंदर कुछ ऐसी गैलेक्सीज भी मौजूद हैं जो बिग बैंग से उस डाटा के अकॉर्डिंग 280 मिलियन ईयर्स पहले वहाँ पे मौजूद हैं। बट दिस शुड नॉट बी करेक्ट एज अवर प्रेजेंट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फिजिक्स। बिग बैंग जब हुआ ही नहीं तो गैलेक्सीज कहाँ से मौजूद हुई? बिकॉज एज पर वी नो कि बिग बैंग वाज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल दिस कॉस्मोस, राइट? तो 280 मिलियन ईयर्स पहले कैसे कोई चीज़ मौजूद हो सकती है? देन फिर ये कंसिडर किया गया कि वो गैलेक्सीज मौजूद होनी चाहिए थी आफ्टर 500 मिलियन ईयर्स ऑफ बिग बैंग, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। अब जो यूनिवर्स का बेबी मॉडल था, जो स्टार्टर यूनिवर्स थी, उसके अंदर हाइड्रोजन थी, हीलियम थी, एंड देन उसके बाद कार्बन और नाइट्रोजन बने और फिर स्टार्स बनना शुरू हो गए, स्टार फॉर्मेशन शुरू हो गई। अब हमारा एक और लूप होल ये आता है कि जो पुरानी गैलेक्सीज हैं, दे कंसिस्ट ऑफ वेरी हैवी एलिमेंट्स। दैट मीन्स कि जो ओल्डर गैलेक्सीज हैं उनके अंदर वो हैवी एलिमेंट्स मौजूद हैं, यानी कि डेड स्टार्स या ब्लैक होल्स। इसका मतलब है कि बहुत पहले से गैलेक्सीज मौजूद थी और बहुत पहले से स्टार्स जो है वो एक्सप्लोड होना या डेड होना या एनर्जी ख़त्म होना स्टार्ट हो चुका था, जो कि होना नहीं चाहिए था हमारे डाटा के हिसाब से। आप यूँ समझ लें, इसकी एग्जांपल आप यूँ समझ लें कि जैसे किंडरगार्टन के अंदर हम लोग जाएं, बट वहाँ पे हमें बच्चे नहीं बल्कि बड़े मिल जाएं। को लूप होल था हमारा बिग बैंग के बाद। अभी तक साइंटिस्ट ये डिस्कवर करने में लगे हुए हैं कि जो लिथियम की क्वांटिटी है दैट शुड बी 3 टाइम्स मोर, बट दिस इज़ नॉट एंड दिस इज़ फैक्ट। बार बार का डाटा यही बता रहा है कि लिथियम 3 टाइम्स मोर मौजूद नहीं है यूनिवर्स के अंदर। सो अगेन इसके ऊपर भी डिबेट्स हैं, रिसर्च है, बट अगेन दिस इज़ द लूप होल। क्योंकि ये वो चीज़ें देखें बेसिकली जो एक चीज़ हमारी सारी के सारे प्रीवियस नॉलेज को चैलेंज कर देती है, जैसे लॉज ऑफ ग्रेविटी, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन। तो ये सारी चीज़ें हमें रिकन्सिडर करनी पड़ेंगी अगर इस नए डाटा को हम लेके चलते हैं। प्रेजेंस ऑफ डार्क मैटर, देखें जब हमने आसमान को देखा तो हमने देखा कि दिस इज़ कॉस्मोस नॉट कम्प्लीटली फिल्ड ऑफ giant stars, planets, galaxies. There are empty spaces. 98% of the universe consists of those empty spaces, just like the structure of the atom. So this was the similarity. फिर हमें पता चला, हमने कंसिडर किया कि there is the presence of dark matter that keeps everything in shape. तो अब ये जो डार्क मैटर है ये गैलेक्सीज के सेंटर में फुली कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए था, बट जब रिसर्च की गई तो पता चला कि दिस इज़ नॉट कॉन्सेंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द गैलेक्सीज, बल्कि ये एक हीलिस स्ट्रक्चर बना के हील्स लाइक स्ट्रक्चर की तरह मौजूद है। अब इसके ऊपर भी डिबेट चल रही है, स्पेक्यूलेशंस हैं, नया डाटा आ रहा है, बट ये वो 7 लूप होल्स हैं जो हमारी क्लासिकल एंड मॉडर्न फिजिक्स की जो अंडरस्टैंडिंग है उसको कम्प्लीटली चैलेंज करते हैं। बिकॉज फर्स्टली दिस चैलेंज इज ग्रेविटी, द स्पीड ऑफ द यूनिवर्स, द रेट ऑफ यूनिवर्स एट विच दिस इज एक्सपेंडिंग। सो ये वो 7 चीज़ें हैं जो हमारी फिज़िक्स को कन्फ्यूजन के अंदर डाल रही हैं। अब इसके बारे में रिसर्च तो जारी है, लेकिन हमारी कहानी अभी तक अधूरी है। नेपच्यून से लेके प्लूटो से लेके मरकरी से लेके अभी तक हमारी कहानी जो है वो अधूरी की अधूरी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए कि अगली ऐसी कौन सी चीज़ है जिसके बारे में मैं वीडियो लेके आऊँ, क्योंकि बिकॉज आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च, आई डू अ लॉट ऑफ रिसर्च एंड ब्रिंग दिस डाटा फॉर यू, सो यू डोंट हैव टू।